परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत रस प्रवाही श्री युगल सरकार श्यामा श्याम के गौर श्यामल श्री चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय। ऐसा दृढ़ आश्रय किसी भी परिस्थिति में, चाहे तन की परिस्थिति या मन की परिस्थिति, हमारे आश्रय में कोई फर्क ना पड़े, अर्थात अन्य आश्रय न हो। श्री चरणों के आश्रित होते ही कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। यदि दृढ़ आश्रय श्री चरणों का ना हो तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये जो कर्मों का गोदाम भरा पड़ा है, मिश्रित कर्म, शुभ और अशुभ कर्म, हम हजारों जन्म भोगें तो भी नहीं निपटा सकते, इतना जमा हुआ है। श्री चरणों के आश्रित होते ही, अभी पूरे आश्रित नहीं हुए, आश्रित होने की चेष्टा करते ही करोड़ों जन्मों के जितने भी शुभ अशुभ बंधन कारक कर्म हैं नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशों तबहि। करोड़ों जन्मों के वो कर्म जो हमें संस्कृति चक्र में बांधने वाले हैं, मात्र सन्मुखता, और वो नष्ट हो जाते हैं। जब पूर्ण आश्रित हो जाता है तो कल के प्रसंग में था कि संपूर्ण आश्रयदाता के सद्गुण उसके हृदय में स्फुरित होने लगते हैं। सद्गुण समुद्र प्रभु का संपूर्ण सद्गुण स्वभाव आश्रित के हृदय में उतरने लगता है, उसका स्वभाव भगवत स्वरूप हो जाता है। और ये गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से परे त्रिगुणातीत महारसमय होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि आज सद्गुण है तो कल परिवर्तन हो गया और दुर्गुण हो गया। ये प्रकृति के गुणों में होता है परिवर्तन, परमात्मा के त्रिगुणातीत गुणों में नहीं। इसलिए उनको निर्गुण कहा गया है। त्रिगुण से परे होने के कारण ही प्रभु को निर्गुण कहा गया है। और दिव्य चिदानंदमय सद्गुणों से युक्त, इसलिए उनको सगुण कहा गया है। अपने नित्य बिहारी श्यामा श्याम इन गुणों सद्गुणों से बहुत परे प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। इसमें अधीनता आवश्यक है। हमारे प्रेम रस खेल में अधीनता आवश्यक है। कैसी अधीनता चाहिए? स्वयं इस रस की शिक्षा देने वाले प्रथम आचार्य श्री कृष्णचंद्र जो है, दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। मन का हरण करने वाले ये लाल गोपाल जी ही इस रस की पद्धति का स्वयं आचरण करके शिक्षा देते हैं। हमारी प्यारी जू से प्यार करते हैं लालजू। देखो, जिससे प्यार किया जाता है तो कैसी अधीनता होनी चाहिए। हम अपने इष्ट के आश्रित होते हैं, हम अपने इष्ट से प्यार करते हैं तो अपना अस्तित्व विस्मरण हो जाए तभी माना जाता है कि आपका प्यार हुआ है। अगर अपना अस्तित्व है, अपनी कोई स्थिति, कोई मान्यता,
कोई आग्रह है तो अभी आश्रित नहीं हुए, अभी समर्पण नहीं हुआ। देखो श्रीहित ध्रुवदास जी लालजू की इस अधीनता का वर्णन करते हैं। कह रहे हैं ललित लड़े थी कुंवारी बिनु और न कछोक सुहाई, नैकु नैन की कोर के लीनो चित चुराई। ललित लड़ती कुंवारी बिनु और न कछुक सुहाई, नैकु नैन की कोर के लीनो चित चुराई। अमित कोटि ब्रह्मांड की प्रभुता मन लगी थोर, कर जोरे चितवत रहे बंक दृगन की ओर। अमित कोटि ब्रह्मांड की प्रभुता मन लगी थोर, कर जोरे चितवत रहे बंक दृगन की कोर। देखो बलया प्रेम को सर्वस लीनो छीन, महामोहन गजमत पिय बिनु अंकुश बस कीन। देखो बलया प्रेम को सर्वस लीनो छीन, महामोहन गजमत पिय बिनु अंकुश बस कीन। अखिल लोक की साहिबी दीन्ही तृण ज्यों डारी, छिन छिन प्रति सेवा करें रहें अपन पोहारी। अखिल लोक की साहिबी दीनी तृण ज्यों डारी, छिन छिन प्रति सेवा करे रहे अपन पोहारी। सबसे पहली बात, जिनको हमने अपना प्राणाराध्य माना है, हमारी आंतरिक वृत्ति ऐसी हो जानी चाहिए कि उनके सिवा और कुछ अच्छा ना लगे। प्यारे जू प्रेम की पद्धति के आदर्श हैं। प्रीत की रीति रंगीलो ही जाने, ये प्रेम की रीति को जानते हैं और प्रीति की रीति का सांगोपांग निर्वाह करते हैं। नंददास प्रभु छवि विलोकत प्रीति के प्रतिपाल। लाडली जू से प्यार किया हमारे श्री लालजू ने। आह कैसा प्यार,
श्री स्वयं लालजू महाराज के हृदय की बात हित सजनी जू कह रहे हैं, कहा कहो इन नैनन की बात, ये आली प्रिया बदन अंबुज रस, अटके अनत न जात। हित सजनी जू, मैं अपने नेत्रों की बात क्या कहूं, ये मेरे नेत्र रूपी भौरे प्रियाजू के श्री मुख कमल माधुर्य रस में अटक गए हैं। अब ये कहीं जा भी नहीं सकते, अनंत नहीं जाते। और हित सजनी जू, कभी प्रियाजू के श्रीमुख का दर्शन करते हुए यदि पलक झपक जाए तो इतना भारी वियोग, इतना बड़ा दुख अनुभव होता है, मानो 700 कल्प हो गए हमने अपनी प्रियाजू को देखा नहीं। जब जब रुकत पलक संपुट लट, अति आतुर अकुलात, लंपट लव निमेश अंतरते, अलप कलप सतसात। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, ललित लड़ेती कुंवरी बिनु और न कछु सुहाय। श्री लालजू महाराज को हमारी लाडली जू के सिवा श्री लालजू को और कुछ अच्छा नहीं लगता। दूरे सृष्टि आदि वार्ता, ये सृष्टि की बात दूर करो। नहीं, भगवान है, अगर ये दूर कर देंगे तो कैसे चलेगा। नहीं, इन्होंने अपने स्वरूप को स्थापित कर रखा है इस कार्य के लिए। ये अपने नारायण स्वरूप से, विष्णु स्वरूप से सृष्टि का पालन करते हैं और अपने ब्रह्मा स्वरूप से सृजन करते हैं और महादेव स्वरूप से लय करते हैं और बिहारी रूप से विहार करते रहते हैं। इन्होंने अपने स्वरूप को विराजमान कर, दूरे सृष्टि आदि वार्ता। प्यारी जू के सिवा इनको और कुछ सुहाई नहीं देता। प्यारी जू हमारी प्रेम समुद्र का सार रूप हैं। देखो इनका प्रभाव, थोड़ी ग्रीवा झुकाकर नैन की कोर से ललन की तरफ देखते हैं तो इनके प्राण चित्त मन सब न्योछावर हो गए। प्यारी जू की बंक चितवन से ये अखिल लोक सौंदर्य माधुर्य निधि चूड़ामणि श्री लालजू महाराज नयन कोर में बंध गए। इनके प्राण, इनके मन, इनके नेत्र लाडली की नयन कोर में बंध गए। प्रभाव क्या है? यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, जय श्रीहित हरिवंश करत अपनोजस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन। ध्रुवदास जी कह रहे, अमित कोटि ब्रह्मांड की प्रभुता मन लगी थोर। प्यारी जू की एक नयन कोर प्राप्त करने के लिए अमित ब्रह्मांडों की प्रभुता को तिनके के समान त्याग कर जोरे चितवत रहे बंक द्रगन की ओर। हाथ जोड़े प्रियाजू के सामने श्री लालजू अत्यंत दैन्य, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन पो मानत, अत्यंत दैन्य। पहली बात, अपने आराध्य देव के सिवा और कुछ अच्छा ना लगे। दूसरी बात, अपने में कहीं किसी भी प्रकार के महत्व का आरोप ना हो, किसी भी तरह का। तभी हम अपने प्यारे से प्यार कर सकते हैं। दैन्यता तभी आती है। देखो, समस्त कलाओं के आचार्य हैं श्री लालजू महाराज, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अनंत शक्तियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। प्यारी जू के प्यार पाने के लिए प्यारी जू की अनन्य दासियों की चरण दासता करते हैं। इतने दैन्य हैं।
यत किंकरीषु बहुसा खलु काकुवाणी। कौन? नित्यम परस्य पुरुषस्य परम पुरुष शिखंड मौली। दैन्य, देखो दासियों के सामने दैन्य। यस्यास्ते बत किंकरीषु बहुसस चाटूनि वृंदाटवी कंदर्पा कुरुते तव विकमपि प्रेप्सु प्रसादोत्सवम। रूप ऐसा है कोटि मदन, जिनकी छाया को नहीं छू सकते, ऐसे रूपवान, गुण समुद्र, समस्त विद्याओं के आचार्य, समस्त वैभव शक्ति ऐश्वर्य के स्वामी। पर देखो, प्रिया के एक कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए करबद्ध हाथ जोड़े हुए नेत्रों की तरफ चितवन करते रहते हैं, कब क्या आदेश हो जाए स्वामिनी जी का, प्यारी जी की कब कोई ऐसी आज्ञा मिल जाए कि उनकी श्रीअंग की सेवा बन जाए। ऐसे करबद्ध हाथ जोड़े, कर जोरे चितवत रहे बंक द्रगन की कोर। प्यारी जी के नेत्रों की तरफ देखते, कभी कोई इशारा हो जाए। देखो देखो बलिया प्रेम को सर्वस लीनो छीन, महामोहन गजमत पिय बिनु अंकुश बसकीन। ये जो दैन्य हुए खड़े हैं, देखो देखो सखी, ये कौन है? ये महामोहन है, मुनिमन मोहन, विश्वमन मोहन, मदन मन मोहन, स्वमन मन मोहन है। और ऐसे मत वाले हैं कि किसी का अंकुश इनके ऊपर नहीं है, परम स्वतंत्र सिर पर कोई। यहां गज की उपमा उनकी मस्ती से दी गई है, उनकी मतवालेपन से दी गई है। ऐसे मतवाले महामोहन अखिल लोक स्वामी के ऊपर एक प्रेम कटाक्ष का ऐसा अंकुश प्रियाजू का है कि अधीन है। देखो माई अबला के बल राशि, देखो देखो माई अबला के बल राशि, अति गज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लटपासी। देखो माई अबला के बल राशि, देखो बलिया प्रेम को सर्वस्व लीनो छीन। लालजू को अपनी स्मृति ही नहीं है कि मैं कौन हूं। प्रिया प्रेम में अपने आप को विस्मृत किए हुए हैं। महामोहन गजमत पिय बिनु अंकुश बसकीन। सबको मोहित करने वाले, किसी से भी मोहित ना होने वाले, मोहन महामोहन, सबके प्राण चित्त मन अपने अधीन कर लेने वाले, ऐसे आनंद कंद सौंदर्य माधुर्य निधि श्री लालजू महाराज। ओहो, देखो प्रेम का प्रभाव, प्रेम का बल तो देखो। अखिल लोक की साहिबी दीन्ही तृण ज्यों डारी, छिन छिन प्रति सेवा करें रहें अपन पोहारी। संपूर्ण ममता, संपूर्ण प्यार श्री किशोरी जी के प्रति, श्री लाडली जी के प्रति। अमित ब्रह्मांडों की साहिबी का तिनके के समान त्याग करके प्रतिपल स्वामिनी जी की, लाडली जी की सेवा के प्रति अपनपो हारे हुए हैं। देखो अपनपो का त्याग कैसे। कर्क में पीतांबर की गादी बनाकर और कंचन वर्ण के श्री चरणों को पधराकर माथे पे विराजमान करते हैं, चूमते हैं और उसमें महावर रचना करते हैं। कैसी अधीनता, ये प्यार पद्धति है। अमित लोक की साहिबी, अमित लोक की। हम प्रभु से प्यार करते हैं, हमारा आग्रह, हमारी मान्यता, हम में कोई तप, सद्गुण, भजन, साधन यदि हमारी स्मृति में है, अभी प्यार का स्वरूप नहीं आया। अमित लोक की साहिबी दीन्ही तृण ज्यों डारी, छिन छिन प्रति सेवा करें रहे अपन पोहार।
कैसा अपन पोहारे हैं। सखियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, देखो तुम रोज पान की बीड़ी पवाती हो, आज हमें अवसर दीजिए, हम अपनी प्यारी जी को अपने कर से बीड़ी पवाए। कभी किसी सखी से प्रार्थना कर, देखो तुम रोज स्नान कराती हो, आज हमें सौभाग्य नहीं दोगी, हम अपने कर से श्री स्वामी जी के श्री अंगों में सुंदर अंग राग लगाए, स्नान कराएं, सुगंधित द्रव्य का लेप करें, श्रृंगार करें। देखो तुम तो रोज करते हो, हम पर दया कर दो, मुझे प्यारी जी की सेवा दे दो। ये अपन पोहारे। बोले पानी पान सिंगार सब करत आपने हाथ, बंधे जो प्रेम अनंग गुण फिरत प्रिया के साथ। सखी आज सौभाग्य दो वेणी गूंथने का। सखी आज कृपा कर, श्री जी जब शयन करें तो आज उनके श्री चरण हमें दबाने का अवसर दीजिए। सखी ये बीजना हमें दे दो, प्रियाजू को हम हवा करें, पवन के द्वारा सुख पहुंचाए। सखी आज हमें सहचरी रूप का श्रृंगार कर, आज मैं नाचूंगी और अपनी प्रिया को प्रसन्न करूंगी। ऐसे लालजू प्रिया के प्रेम में ऐसे बंधे हुए हैं कि छिन छिन प्रति वही विचार करते हैं कैसे प्रियाजू को सुख पहुंचावें। बंधे जो प्रेम अनंग गुण फिरत प्रिया के साथ। प्रेम खेल ऐसे भयो जैसे खेलत यूप, तन मन धन सवारी के भय दीन रस भूप। ये जो प्रेम खेल है, जैसे कोई जुआ खेले तो जैसे जैसे हारता जाता है वैसे वैसे उसकी एक जिद बढ़ती जाती है, और भी कुछ हो, सब लगा दो, सब लगा दो, अब की तो जीत ही जाएंगे। प्रेम खेल ऐसा है। अपने प्यारे का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए सोचता क्या बचा जो समर्पित नहीं है। सब कुछ, तन मन प्राण सब कुछ, और तन मन धन सब हारि के भय दीन रस भूप। बहुत सुंदर आंतरिक बात है। स्वयं रसराज है, रस सिंधु है, पर देखो रस की पिपासा, तन मन सर्वस्व अर्पित करने के बाद भी दैन्य है, प्यारी जी के अधीन है। दैन्य स्मृति भी नहीं कि अमित लोक ब्रह्मांडों के मैं साहब हूं, स्वामी हूं, भगवान हूं, विस्मरण के लिए। देखो प्रेम का प्रताप। नौ किशोर के प्रेम की बात कही नहीं जाए, सहचरी जे निज कुंवर की तिनके परत है पाए। कैसे बतावें नौ किशोर श्री लालजू के श्री प्रिया प्रेम की बात। कितना हमारी लाडली जू को प्यार करते हैं कि लाडली जू की जितनी सहचरियां सब सहचरियों के चरण पड़ते हैं। ये एकांतिक नवनिभृत निकुंज के प्रेम की बात है। जिसके हृदय में स्वार्थ रहित थोड़ा भी प्यार का उदय होगा वो समझ जाएगा। अपने प्यारे की कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए सर्वस्व अर्पित करके दैन्य होकर प्यारे की जो परिचर्या में है उनके प्रति दैन्य, उनकी चरण वंदना कि आपकी कृपा से मेरे प्राण प्यारे आराध्य की सेवा मिल सकती है, आपकी कृपा से मेरे प्राण प्यारे आराध्य का कृपा कटाक्ष मिल सकता है। इसलिए आप तो रात दिन उनकी सेवा में रहते। कभी हमें सेवा का अवसर मिले, कभी आप हमारी एकांत में चर्चा करें जिससे उनकी कृपा कटाक्ष हमारी तरफ आवे। इसलिए प्यारी जू की निज सहचरियों के चरण वंदना करते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। वो प्रभु
सहचरी जे निज कुंवरी की तिनके परत हैं पाए। श्री लाडली जी की जो दासियां हैं, सहचरियां हैं, उनके पैर पड़ते हैं हमें श्री जी की। जबकि श्री जी लालजू को कितना प्यार करते हैं, जितना प्यार लालजू का वर्णन करते हैं इससे कई गुना बढ़कर प्यार करती हैं। सच्ची मानिए, हमारे प्यारे की प्रिय वस्तु लालजू हैं, हमारे प्यारे श्री लाडली जी महाराज। तो सोचो हम लालजू को कितना प्यार करते हैं। इतना समझ लीजिए कि वर्णन नहीं किया जा सकता कि सहचरियां लालजू को कितना प्यार करती हैं, क्योंकि लाडली जू के सुख का प्रत्येक विधान लालजू है। मुंह को तो भावती ठोर प्यारे के नयनन में, लाडली जू कह रहे, लाडली जू कह रहे मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। लाडली जू कह रहे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। तो सहचरियां आठों पहर लाडली जू को सुख पहुंचाने में मगन है, और लाडली जू का सुख लालजू। इसलिए सहचरियां लालजू को बहुत प्यार करती हैं, और लालजू लाडली जू पर न्योछावर है, अधीन है, बिना डोरी के बंधे हुए हैं। ये देखो प्रेम का खेल देखो, यह है प्रेम। जिस मार्ग में हम चल रहे, इस मार्ग के आचार्य हैं श्री लालजू, आदर्श है कैसे चलना है। यह नामांकित मंत्र जापन पर प्रीत्या स्वयं माधवा। राधा नाम अंकित करवाते हैं, सिंहासन पर विराजमान करते हैं, राधा नाम की स्नान श्रृंगार आदि परिचर्या करते हैं, सामने राधा नाम के नाचते हैं, फिर राधा नाम का जप करते हैं बैठ करके। यह नामांकित मंत्र जापन पर प्रीत्या स्वयं माधवा। अश्व प्रवाह करते हुए राधा नाम का कीर्तन करते हैं। श्री किशोरी जी के श्रीअंग सेवा परिचर्या के लिए उनकी दासियों की चाटुकारिता करते हैं, दासियों की चरण वंदना करते हैं। कौन है? यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, अमित ब्रह्मांडों की साहिबी का विस्मरण किए हुए स्वामिनी के श्रीअंगों की सेवा की कैसी ललक है, दासियों की सी चरण वंदना करते हैं। प्यार दुलार कर ललिता जी कृपा करो ना, आज हमें लाडली जी किसी चरण चापने दो। नहीं नहीं प्यारे, प्यारी जू की कहीं नींद टूट गई, कहीं निद्रा भंग हो गई आपकी चपलता के कारण, तो फिर ठीक नहीं रहेगा। नहीं नहीं, अगर आज तनिक भी कोई त्रुटि हो तो आगे से सेवा ना देना। एक बार कृपालु हो गई श्री ललिता जी, धीरे से फिर लाल चापत चरण मुंह, अपार सुख में डूब रहे। देखो कौन है? प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येय मापदी। ये है प्रेम। स्वयं हमारे प्रभु कैसे प्रेम अपने प्रीतम से करना है ये दिखा रहे हैं। क्योंकि किशोरी और किशोर जो दो थोड़ी है, किशोरी ही किशोर है, किशोर ही किशोरी है। परम रस दो रूपों में खेल रहा है। श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छिन कबहुन अंतर होई, प्राण सुएक देह दोई। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, छिन छिन प्रति आराधत रहीं, राधा नाम श्याम तब कहीं। प्रेम रस मांगो प्रभु से, याचना करो आराध्य देव से, नाथ आपसे ऐसा प्रेम हो जाए जैसे मछली जल से प्रेम करती है, तड़पने लगती है, प्राण त्याग देती है। और दूसरे रहस्य की बात, जल बिल्कुल प्यार नहीं करता मछली को, जल बिल्कुल प्यार नहीं करता मछली को। मछली इस बात की कोई परवाह नहीं करती,
और पूरा प्रेम केवल जल को देती है। ऐसा प्यार हो हमारा आपसे। ये बहुत जोर की बात है नहीं, प्यार में रहता है कि हम इतना प्यार करते हैं, आप भी प्यार कीजिए ना हमसे। जल बिल्कुल प्यार नहीं कर, बिल्कुल जल में वो तो कहने की बात है, बिल्कुल कठोर हृदय, बिल्कुल उसके हृदय में यद्यपि द्रव है पर द्रवित नहीं है। मछली पे उसे दया नहीं आ रही कि मेरे लिए प्राण त्याग रही। चलो, हमारे प्रभु तो चैतन्य घन सच्चिदानंद है। हम जितना प्यार करते हैं उससे अनंत गुना वो प्यार करते हैं, क्योंकि वो प्यार के समुद्र है। इसलिए गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि नाथ कभी क्या ऐसे प्रिय लगोगे हमें, राम कबहू प्रिय लागी हो, जैसे नीर मीन को राम कबहू प्रिय लागी हो, जैसे नीर मीन को सुख जीवन जो जीव को मनि जो फनी को हित जो धन लोभ लीन को सुख जीवन जो जीव को मनि जो फनी को हित जो धन लोभ लीन को राम कबहू प्रिय लागी हो, जैसे नीर मीन को राम कबहू प्रिय लागी हो, जैसे नीर मीन को। गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रभु हे आश्रय दाता, आपके आश्रित हूं, क्या कभी आपसे ऐसा प्यार होगा जैसे मछली जल से प्यार करती है, वो जल के बिना जी नहीं सकती। जैसे जल के प्रति उसका एकाकी प्यार है, एकाकी प्यार, बहुत जोर का ये शब्द है, एकाकी प्यार। हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं तो हम क्यों दुखी होंगे, जैसे आपका विधान बने। हम आपको प्यार करते हैं, आप अपने तक नहीं आने दे रहे राजी, आप नहीं मिलना चाहते राजी, जिस जो ही प्यारो करें। हमारी आंतरिक वृत्ति आपकी प्रसन्नता है। प्यारे, अगर कोई आप विघ्न डाल रहे हो, आप रोक रहे हो, तो आप राजी हो ना इस बात में, प्रसन्न रहो, सुखी रहो। ऐसे ही रंग करो निश्वासर वृंदा विपिन कुटी अभिराम। हम आपकी स्मृति में जी लेंगे, हम आपकी याद में, आपके चिंतन में आपको पुकार पुकार के जी लेंगे। ना हो आप एकाकी प्रेम, मछली जैसा प्यार। पर अगर आप कहो कि आपसे अलग होकर जीजे, आपकी स्मृति, आपका नाम, आपकी लीला कथा, नहीं जी सकते। गोपीजन भ्रमर से कहती हैं, जब हमें काली वस्तु से, किसी भी श्याम वस्तु से मतलब नहीं, तो फिर भ्रमर तुम कह सकते हो कि उनकी चर्चा क्यों करती हो? तो भ्रमर हम सच्ची कहते हैं, ये चर्चा ही जिलाए हुए नहीं तो हमारे प्राण निकल जाए। श्याम की चर्चा ही हमारा जीवन है, नहीं तो हमारे प्राण निकल जाए। ये
आपका नाम, आपकी स्मृति, आपकी लीला कथा, ये हमारा जीवन है। ना मिलो आप, ना आने दो अपने तक, या आप हमारे तक ना आओ, ठीक है, जैसी आपकी रुचि, पर आपकी स्मृति, आपका नाम, आपका लीला गुण, ये हमारा जीवन है। इसके बिना हम जी नहीं सकते, इसके बिना हम नहीं जी। ओहो, देखो श्री विट्ठल विपुल देव जी श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के श्री चरणों में कितना प्यार करते हैं, गुरुदेव हैं उनके। स्वामी जी महाराज जब अंतर्धान हुए और विट्ठल विपुल देव जी ने देखा कि स्वामी जी महाराज कुंजों में अंतर्धान हो गए, ओहो, उसी समय विचार किया अब क्या देखूं, कैसे जीऊं, गुरुदेव के बिना कैसे जीऊं। आंखों में पट्टी बांध ली, उसी समय नहीं देखूंगा अब किसी को। कमरे में जाके एकांत बैठ गए, जल भोजन छोड़ दिया। जब गुरुदेव नहीं तो जीवन किस काम का। श्याम श्यामापद कमल संग सिर नायो, ये प्रेम रस यहीं से प्रकाशित होता है। श्री स्वामी जी महाराज के अंतर्धान के बाद समस्त वृंदावन के रसिकों के हृदय में महान दुख, महान शोक, समस्त रसिकों, रस का आधार अंतर्धान हो गए। कई दिन हो गए श्री विट्ठल विपुल देव जी ना आंख की पट्टी खोली, ना किसी से बोले, ना कुछ खाया न पिया। हरिराम व्यास जी ने रसिकों से विचार करके कहा कि ऐसे तो इनके प्राण चले जाएंगे। एक महान दुख हम सब सही रहे कि स्वामी जी अंतर्ध्यान हो गए, और कहीं स्वामी जी के प्रेम रस में डूबे हुए विट्ठल विपुल देव जी अंतर्ध्यान हो जाएंगे, तब तो हम सब रसिक अनाथ हो जाएंगे। क्या उपाय किया जाए? रसिकों ने विचार किया कि अगर पट्टी कोई खोले तो प्रिया जो ही खोल सकती है। तो रास के स्वरूपों का श्रृंगार किया गया, प्रिया प्रीतम का। हरिराम व्यास जी कहे प्रिया प्रीतम बुला रहे हैं। भावावेश में विट्ठल विपुल देव जी को उठाया, वहां रास में ले गए। प्रिया जो से कहा वाक की पट्टी खोलिए। नूपुरों की झनकार करती हुई प्रिया जो नजदीक पहुंची, आंख की पट्टी खोला, आंख खोला, देखा सामने प्रिया। उनका स्वामी जी कहां है, गुरुदेव कहां है? अब सब चुप। किसी ने कह दिया गुरुदेव तो अंतर्ध्यान हो। हा हरिदास, बस तत्काल प्राण निकल गए। स्वामी जी नहीं तो प्रिया प्रीतम हमारे लिए नहीं, स्वामी जी। हा हरिदास, बस अंतर्धान हो गए। कैसे जिए आपके बिना? हम अपने आचार्य, अपने गुरुदेव, अपने इष्ट के चरणों में ऐसा प्यार करें जैसे मछली जल से प्यार करती है। हम ऐसा प्यार करें जैसे मणिधर सर्प अपने मणि से प्यार करता है। मणिधर सर्प जब आहार के लिए निकलता है तो एकांत प्रदेश में मणि विराजमान करता है और उसी की ज्योति में आहार खोजता है, और पूरी दृष्टि मणि पे रहती है। आंतरिक और बाह्य दोनों आहार करके फिर मणि को विराजमान कर लेता है। वो अपने मणि के प्रकाश में, अगर कहीं मणि कोई ले ले तो फण पटक पटक करके प्राण त्याग देता है। जैसे मणिधर सर्प मणि से प्यार करता है, ऐसे हम इंद्रनील मण श्याम मनोहर सात कुंभ तन गोरी प्यारी जो से प्यार करें। हमारा शरीर का आहार विहार इन्हीं के प्रकाश में हो, इन्हीं की चिंतन में हो, इन्हीं को दृष्टि में बसाए हुए हो। अगर ऐसा लगे कि क्या मैं भूल गया प्रिया प्रीतम को, तो तद स्मरणे परम व्याकुल तेति। इनसे अलग रहकर हम ऐसे न जिए जैसे सांप के बिना, जैसे मणि के बिना सांप नहीं जीता, जल के बिना मछली नहीं जीती। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जैसे जीव को ये प्यारा लगता है कि
मैं मरूं ना, सुखपूर्वक हमारा जीवन अविनाशी जीवन रहे, ऐसा प्यार आपसे हो जाए। जैसे कोई लोभी धन का चिंतन सदैव करता रहता है, ऐसे हमारा मन, हे आश्रयदाता, हे मेरे प्रीतम, सदैव आपका करता रहे। ज्यों स्वभाव प्रिय लगती नागरी नागर नवीन को, जो स्वभाव प्रिय लगती नागरी नागर नवीन को, जो मेरे मन लाल सा करिए करुणा कर, पावन प्रेम पीन को, त्यों मन लाल सा करिए करुणा कर, पावन प्रेम पीन को। हे प्रभु, आप हमें ऐसे प्यारे लगे जैसे नवयुवक का नया ब्याह हुआ हो तो नौ तरुणी पत्नी से जैसे उसकी आसक्ति होती है, वो कुछ भी करे चिंतन वहीं रहता है। प्रिय से प्रिय वस्तु उसको समर्पित करना, अधिक से अधिक उसके सानिध्य में रहना, अगर कहीं सानिध्य से प्रगट में अलग हो तो उसके चिंतन में डूबे रहना, आदि आदि आदि। जैसे नवीन नायक अपनी नवीन नायिका की आसक्ति से युक्त रहता है, प्रभु हे करुणाकर, ऐसा प्यार आप में हो जाए। प्रेमपन का निर्वाह करने वाले प्रभु, आप हमें ऐसा प्यार अपने श्री चरणों से करा दीजिए कि जैसे एक नवीन नायक नव युवती से प्यार करता है, ऐसे हम आपको प्यार करें। देखो प्रभु, आपके लिए तो कोई दुर्लभ बात नहीं है। आप सबके मन की बात जानते हैं और पूर्ण करने में समर्थ है। मनसा को दाता कहे, श्रुति प्रभु प्रवीण को, मनसा को दाता कहे, श्रुति प्रभु प्रवीण को, तुलसीदास को भाव तो बलि जाऊं दया निधि, दीजे दान दीन को, तुलसीदास को भाव तो बलि जाऊं दया निधि, दीजे दान दीन को। हे दया निधान, वेद ऐसा कहते हैं, कहें श्रुति प्रभु, आप सबके स्वामी हो इसलिए आप प्रभु हो, और प्रवीण, बड़े चतुर हो आप, भीतर बाहर सबकी बात जानने वाले हो, कैसे आपसे प्यार होगा ये भी आप जानने वाले हो। मनसा दाता, मन में चिंतन किए हुए पदार्थों को, वस्तु को आप प्रदान करने में समर्थ हो। चिंतामणि हो, मनसा दाता हो, प्रभु हो, प्रवीण हो, इसलिए
गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरी भावती बात, मेरी जो मन की चाह है, भावती अत्यंत प्रिय, अत्यंत प्रिय को भावती कहते हैं। उसके सिवा और कोई प्रिय ना हो, उसे अत्यंत प्रिय। मेरी भावती बात पूर्ण कर दो, दया निधान तुम्हारी बलैया जाता हूं, बड़े दानी हो, दान कर दो। क्या क्या चाहते हो? बस यही बताया ना, जैसे मछली जल के बिना नहीं जी सकती, सांप मणि के बिना नहीं जी सकता, मणिधर सर्प, लोभी सतत जैसे धन का चिंतन करता है, अज्ञानी जैसे शरीर को सुखपूर्वक यही चाहता मैं कभी मरूं ना, कभी दुख ना मिले, सदैव जीता रहूं, ऐसी चाह आपसे हो जाए। जैसे नवीन नायक नवीन नायिका से प्यार करता है, ऐसे आपसे प्यार हो जाए। और प्रभु आप मनचाही वस्तु देने में समर्थ हो, स्वामी हो, प्रभु हो, वेद ऐसा कहते हैं। दे दो ना प्रभु, आपकी बलिहारी जाऊं, अपने चरणों से प्रेम ऐसा करा दो कि फिर और कुछ अच्छा ना लगे। ये हमारे जीवन की मांग, ये हमारे जीवन की चाह, अपने आराध्य देव के प्रति अत्यंत दैन्य होना, आराध्य देव के प्रति अधीन हो जाना, आराध्य देव से ऐसा प्यार करना कि वो हमें चाहे ना चाहे, वो हमें प्यार करे ना करें, हम अपना कोई शासन थोड़ी उनके ऊपर रखते हैं। हम तो दैन्य होकर उनसे प्यार करते हैं। वो भले किसी और से प्यार करें, वो भले हम पर कृपा ना करें, पर हम तो उन्हीं को प्यार करेंगे। एकाकी प्रेम बड़ा अद्भुत आनंद है। आप करके तो देखो प्रीतम से प्यार। ये तो केवल आपको पुष्ट करने के लिए बात है। आप जितना प्यार करेंगे उससे अनंत गुना प्यार हमारे प्रभु करते हैं। सोचो, कोई भक्त प्रभु के चरण चापे, प्रभु की सेवकाई करे तो ये उसका सौभाग्य है। कोई विशेष महिमा की बात नहीं, क्योंकि अनंत महिमा से युक्त स्वामी की वो दास्ता, यही उसकी सबसे बड़ी महिमा। लेकिन ऐसा स्वामी जिसकी अनंत शक्तियां हाथ जोड़े स्तुति कर रही, अनंत पार्षद, वो अपने दास की दासता करे, ये बड़े आश्चर्य की बात। वो अपने सेवक की लंगोटी धो दे, वो अपने सेवक के चरण चापे। कैसे कोई इनके प्यार की महिमा का बखान सकता है? यह केवल पुष्टता की बात है कि आप एकाकी प्यार करें, पर आप इतना समझ लीजिए कि जिससे हम प्यार कर रहे हो प्यार का समुद्र है, तुमसे अनंत गुना बढ़कर वो तुम्हें प्यार करता है। हमारी छोटी बुद्धि समझ नहीं पाती है। हमें यदि आवश्यकता किसी भी प्रेमी भक्त की होगी तो किसी को भेज देंगे, स्वयं जाके लंगोटी साफ करेंगे। अनंत पार्षद, अनंत शक्तियां हैं, किसी को भी नहीं भेजा, स्वयं सरकार आकर माधवदास बाबा की लंगोटी धो रहे हैं। उनके प्यार की कहीं कोई तुलना कर सकता है? सोचो, इतने महान प्रभु सेवकाई कर रहे हैं, दास्ता कर रहे हैं, अपने दासों की दास्ता। हम उनकी दास्ता में हैं, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन वो अपने भक्त की दास्ता करते, ये उनका प्यार देखो, ये देखो उनका अनंत प्यार, ये उनकी अपार प्यार की महिमा को देखो। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, अनंत शक्तियों के स्वामी, किसी एक को कह दे, निहाल कर दे, ऐसी शक्तियां, और वो शक्तियों का स्वामी स्वयं दास्ता कर रहा है। इसलिए हम विश्वास करें कि हमारे प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं, और अपने प्रभु के, अपने प्रीतम के अनन्य हो जाए, और इस प्यार में उनकी कृपा का अवलोकन करें। कहीं भी अपने में सद्गुण की भावना, कहीं में अपने में कोई महत्व बुद्धि,
कि हम तो बड़े त्यागी, सब त्याग कर प्रभु के चरणों में लगे, हम तो बड़े प्रेमी, प्रभु को बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं, दैन्य अपन पोहारे हुए, उनकी बड़ी कृपा है। अगर कहीं भी प्यार की कोई वृत्ति है तो गुरुदेव की कृपा है, आचार्य की कृपा है, इष्ट की कृपा है। अपने में कहाँ इतनी सामर्थ्य कि इनसे हम प्यार कर सकें। ये स्वयं कृपा करके हमें प्यार करके घसीट रहे हैं, इसलिए हमारे हृदय में प्रीति उदय हो रही है।